आप कैसे एक्टिंग में आई एंड आपके इर्द गिर्द ऐसी क्या सराउंडिंग थी जिसने आपको इंस्पायर किया कि अच्छा ये मेरे करियर चॉइस है? आपके ज़माने में तब ये टिकटॉक वगैरह होता, क्या आप अपने इस करियर को इतनी पैशनेटली परस्यू No. करती? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अजोका पॉडकास्ट्स। आज हमारे साथ मेहमान के बारे में तो मैं बाद में बताऊं, मगर आज सिर्फ मैं तन्हा होस्ट कर रही हूं। इसकी वजह ये है कि मैं बहुत सीरियसली लेती हूँ इस चीज़ को, मगर मेरे को होस्ट इतना सीरियसली नहीं लेते, और अगर वो सुन रहे हैं तो हाँ, मैं गेम खेल गई हूँ। हमारी जो आज गेस्ट हैं वो हमारे बहुत दिल के करीब हैं, साथ में एक ख़ानदानी रिश्ता भी है, और इनकी तो मैं हमेशा से फ़ैन थी, मगर शादी के बाद मुझे पता चला कि अच्छा, आप जिसके फ़ैन होते हैं उसके आप एक्चुअली फैमिली मेम्बर बन सकते हैं। तो आप लोग भी अगर किसी के फ़ैन हैं तो देख लें, उनके इर्द गिर्द कोई उनके जवान बहन भाई हैं जिनको आप देख सकते हैं, तो आपके फैमिली मेम्बर बन सकते हैं। सो आज जो हमारे साथ मेहमान हैं उनको आजकल आप एक बहुत हिट ड्रामे पे भी देख रहे हैं, जाने जहाँ के नाम से, और रिगार्डलेस the success of it, we can easily say that Saveera Nadeem has been carrying the show on her shoulders, and that's the only reason that I'm watching जाने जहाँ. So अब मैंने नाम बता ही दिया है तो अब कैमरा भी घुमा दें। हमारे साथ सवेरा नदीम मौजूद है। हेलो। और झूठी हो तुम एक नंबर की, कोई मेरी बड़ी फैन नहीं थी तो। मैं थी, मेरे अम्मी अब्बू I bet you didn't even know who I was इससे पहले कि शादी हुई। I knew, कसम से I knew. I had seen you on TV and all because you were already. And now you have offended everybody in जाने जा by saying कि मेरे shoulders पे No, show. I mean it कि she's the one who carried the show. But जो है वो तो है ना। Thank you. I carried it on my hefty shoulders. Yeah. And you played the villain so well कि जो आसपास लोग हैं वो सोचने लगे, एक ये आपका विलन वाला रोल, और दूसरा जो इनफेमस चपेड़ थी आपकी, उसमें तो मतलब कुछ इतने कन्विंसिंग एक्टर्स होते हैं, यू आर वन ऑफ देम, कि वो ऐसा रोल निभाते हैं कि लोग कहते हैं ये असल में भी ऐसा होगा। हाँ, तो इसकी मैं क्लैरिटी दूं कि असल में बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, और थोड़ी थोड़ी ऐसी है। अभी मेरे बेटे का दोस्त था, 11-12 साल का होकर कहता है, सवेरा आंटी, आई थिंक यू हैव द पोटेंशियल टू बी वेरी विकेट। I said, हाँ, तुम wicked ही समझो, be scared of me, तुम सब तमीज में रहो। But that's the quality of a great actor. They convince the audience to a point where they start believing them कि ये यही है। You know, I was reading this somewhere, किसी का कभी comment था, not on me, किसी और पे था कि any project, film या play is as good as its villain. So वो मैंने अपने लगा लिया था अपने साथ कि ये this thing has some merit. And I think with me, जो मेरे बेटे का कैरेक्टर जिस लड़के ने किया था, हारिस ने, जो तब्रेज़ का कैरेक्टर कर रहा था, तो he's received tremendous appreciation also. That's true. Yeah. So मैंने उसको कहा था, मैंने कहा everybody rocked, but you and I rocked the hardest in the serial. It's true. Yes, this reminded me. He is also the negative character in the show. And he's also done such a good job. उसके मैंने कोई 2-3 ड्रामे पहले के देखे हुए जिसमें वो टिपिकल चॉकलेट बॉय टाइप रोल था। एंड आई रिमेम्बर उनका मैं एक दफ़ा इंटरव्यू देख रही थी, तो उसमें वो अपनी एक दुखी दास्तान सुना रहे थे कि जब वो स्ट्रगल कर रहे थे एक्टर बनने के लिए, तो वो जब भी ऑडिशन देने जाते थे उनको रिजेक्ट कर दिया जाता था ये कह के कि तुम बहुत सांवले हो टीवी के लिए, तुम्हें हम नहीं रख सकते। तो किसी पर एक डायरेक्टर ने उसमें वो एक पोटेंशियल देखा, उसको चांस दिया, एंड सी टुडे ही इज प्रूवन हिमसेल्फ। तो पाकिस्तान में ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए आप क्या सोचती हैं कि एक्टर बनने में लुक्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है? नहीं, ये जो सांवलेपन की बात करें ये तो बहुत ही ऑड है, बिकॉज जिन लोगों की इवन या न्यूट्रल स्किन टोन होती है, ब्राउन स्किन टोन है, वो ज़्यादा अच्छे आते हैं स्क्रीन के ऊपर। उनकी लाइटिंग भी करना अच्छी लगती है, सो आई थिंक उनके फीचर्स भी ज़्यादा निकल के आते हैं। ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स तो एक फ्लूइड चीज़ है, हर वक्त इवॉल्व होते रहते हैं। कुछ पता नहीं, जो 50 साल पहले स्टैंडर्ड से ब्यूटी के, अब वो नहीं है, अब और तरह के लोग होते हैं। That's true. तो एक रिलेटिव टर्म है, इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो ब्रेज की स्ट्रगल के बात हो गई, आप अपनी स्ट्रगल के बारे में बताएं। आप कैसे एक्टिंग में आई एंड आपके इर्द गिर्द ऐसी क्या सराउंडिंग थी जिसने आपको इंस्पायर किया कि अच्छा ये मेरे करियर चॉइस है? मेरे लिए फ्रैंकली अगर बताऊं तो इतनी बड़ी स्ट्रगल नहीं थी जितनी बहुत से लोगों के लिए होती है। मेरी मेन स्ट्रगल मेरे अपने आप के साथ थी कि व्हाट डू आई वांट टू डू, हाउ पैशनेट आई एम अबाउट इट, और कितना हार्ड वर्क मैं इसमें डाल सकती हूँ। सो बिकॉज आई ग्रू अप इन अ क्रिएटिव एनवायरनमेंट, माई फादर इज़ अ क्रिएटिव पर्सन, टेलीविज़न में थे, मैं जब पैदा हुई हूँ तब भी वो टेलीविज़न में ही थे।
and my mother is also a creative person. So, and we had a lot of freedom in our house to express ourselves and be whoever we wanted to. कोई pressure नहीं था कि यही बनना है या यही करना है. तो वो एक identity अपनी explore करने की बहुत freedom थी, जिसकी वजह से options थे बहुत सारे. But you always know कि आप क्या चीज़ कर सकते हैं. मुझे पता था मैं डॉक्टर तो बन नहीं सकती हूँ ना. साइंस की तरफ शौक था बिकॉज अच्छा लगता था, लोग डॉक्टर साइंटिस्ट और ऐसी फैंसी चीज़ें बनते थे तो खुद भी दिल चाहता था. बट मेरा ख्याल है स्ट्रेंथ नहीं थी या रुझान इतना नहीं था, या हो सकता है आई कुड हैव. इंसान कुछ भी वैसे तो कर सकता है, लेकिन दिस इज़ द वे मेरी किस्मत थी. सो दिस इज़ वेयर इट लेड मी एंड आई हैव एंजॉयड इट वेरी मच सो फार. अभी भी बहुत मज़ा आ रहा है. सो व्हेन यू वर इन किनेड, आपने अभी कुछ देर पहले बताया था, ऑफ कैमरा बताया था कि आप किनेड की नजमुद्दीन ड्रामेटिक सोसाइटी की प्रेसिडेंट थी. हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? Chaotic था, because मैं at that age I was a very chaotic, very disorganized person. I take after my father in that respect. मेरी अम्मी तो बहुत systematic है. So शौक, एक ड्रामे का शौक था और लिखने का शौक था. एंड एक्टिंग का पता नहीं उस वक्त था कि नहीं, थोड़ा बहुत था, बहुत ज़्यादा नहीं था. बट इट वाज जस्ट यू नो एक ऑर्गेनिक तरीके से चीज़ें मेरे लिए होती गई हैं. आई नेवर हैड कि ये ऑब्जेक्टिव है, ये गोल है, ये स्टेप्स हैं और वहाँ तक कैसे पहुँचना है. होता तो मैं कहीं और होती, बहुत अच्छी जगह पे होती. अभी भी आप सही जगह पे तो मैं ठोकरें खाती खाती यहाँ पहुँच गई हूँ, बम्पर कार की तरह. लेकिन उस वक्त तो ये बस हो गया था बिकॉज आई नो मेरी जो स्टूडेंट काउंसलर थी हमारी, या जो हमारी सुपरवाइज़र थी ड्रामा की, मिस पेरेंट बोगा, उनको नज़र आया था पोटेंशियल मेरे अंदर. तो बट इट वाज वोटेड, आई वाज वोटेड, बहुत क्लियर मार्जिन से मैं जीती थी. सो जीतने की वजह क्या हुई? योर चार्मिंग पर्सनालिटी? नहीं, मैंने अपना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रखा था. हमारे 1 एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होते थे किनेड में, और उसमें लड़कियों ने जो भी ड्रामा में इंटरेस्टेड होती थी, एक ड्रामेटिक्स रेप होता था, वो मैं आई थिंक 2nd ईयर में इलेक्ट हुई थी. एंड वो पता नहीं कैसे हुई थी, बट वो हो गई. बट उसमें ये लड़कियों को पता था कि 1 एक्ट प्ले के अंदर all the students had to do everything themselves. छोटा सा 20 मिनट का प्ले करना होता था आपने, लेकिन सब कुछ खुद मैनेज करना होता था. लाइटिंग भी, स्क्रिप्ट भी, साउंड भी, म्यूजिक, कास्टिंग, हर चीज़ आपको खुद. इट वाज अ वंडरफुल इनिशिएटिव. तो वो जब बाकी गर्ल्स saw me doing it well, कि I wrote the play myself, I directed it, कास्टिंग की थी, और मैंने डंडा चला के उनको काम रिहर्सलें भी कराई थी. हाथ नहीं लगती थी लड़कियाँ, बड़ी मुश्किल होती थी. So then they had the confidence in me. It was good. It felt good. जब वो समझ आता है charm of being elected by the people. Yeah, for the people, to the people. If only. Never mind. It felt good. But अच्छा, so मैंने आपसे अभी आप ये बात कही थी तो मैं सोच रही थी कि अच्छा तब तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे किनेड is a good place for the promotion of such things. हाँ, wonderful platform. हाँ, and other universities such as GC and all of those places. मगर आजकल क्या हो गया है कि you have these 2-minute celebrity statuses. By that I mean कि you have TikTok, you have Instagram, you have all of that stuff. तो जैसे आपने कहा कि आपको बचपन में घर में भी एक्सप्रेस करने का फुल एक फ्रीडम था. You could say whatever, do whatever. That's also has played a big role in who you are today. मगर आज जो है, आज जो है like these people are searching for that 2-minute celebrity status. होता ये भी है कि काफ़ी टिकटॉकर्स को उठा भी लिया जाता है मेन स्ट्रीम ड्रामों में. आपको क्या लगता है, अगर आपके ज़माने में तब ये टिकटॉक वगैरह होता, क्या आप अपने इस करियर को इतने पैशनेटली परस्यू करती? Absolutely not.